का बड़ा बेटा अपनी माँ की खोज में उड़े जा रहा होता है। वो इस रोशनी की तरफ बढ़ रहा होता है। एक चिड़िया बैठी बारिश को देख रही थी। जब वो इस बच्चे को उड़ता देखती है तो वो बहुत परेशान भी हो जाती है और हैरान भी, क्योंकि इतनी बारिश। सुनो छोटे पंछी, मेरी बात सुनो। जी आंटी जी, मैं मम्मा की मदद को जा रहा हूँ। आंटी जी, आपने मुझे क्यों आवाज़ दी है? क्या हुआ है बेटा आपकी मम्मा को? कौवे अंकल ने बताया है कि आपकी मम्मा को चोट लगी है और ये जो पानी है वो उसकी आँखों से निकल रहा है क्योंकि वो रो रही है, और ये जो रोशनी है इससे आपकी मम्मा आपको मदद के लिए बुला रही है। इसीलिए आंटी, मैं तो अपनी मम्मा की मदद को जा रहा हूँ। बेटा, ये पानी तो बारिश का है, ना कि आपकी मम्मा का। चिड़िया को ये सारी बात समझ में आ जाती है और बच्चे से कहती है कि देखो प्यारे बच्चे, आपसे कौवे अंकल ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। ये पानी आपकी मम्मा की आंखों से नहीं निकल रहा और ना ही आपकी मम्मा को चोट लगी है। इधर से मम्मा चिड़िया भी आ जाती हैं। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत हैरान होती हैं और उनसे पूछती हैं तो चिड़िया सारी कहानी मम्मा चिड़िया को सुनाती है। मम्मा चिड़िया और उसका बच्चा उड़ते हुए घर को जा रहे होती हैं तो वो क्या देखती हैं कि कालू कौवा और काली कौवी पानी के अंदर धंसे हुए हैं। अरे चिड़िया बहन, हमको बचा लो, हमारी मदद करो। चिड़िया माँ कालू कौवा और काली कौवी को पानी से निकाल कर अपने साथ घर लेकर आती हैं। देखो प्यारे बच्चों, आप इस कहानी से ये सबक सीखते हैं कि अच्छाई हमेशा जिंदा रहती है। एक जंगल में कालू कौवा रहता था, जो कि इंतहा का आलसी और सुस्त था। उसी जंगल में सोना चिड़िया भी रहती थी, जो कि बहुत ही मेहनती थी। एक बार कालू कौवा सोना चिड़िया के घर जाता है और सोना चिड़िया से कहता है कि सोना चिड़िया बहन, आपको तो पता है कि जंगल में कोई भी मजदूरी नहीं मिलती है। मैं आपके खेतों में आपके साथ मिलकर कोई फसल उगाना चाहता हूँ। सोना चिड़िया सोच में पड़ जाती है और उसको जवाब देती है कि कालू कौवा भाई, क्या आपको याद नहीं है कि आपके दादा ने और मेरे नाना ने आलू की फसल उगाई थी, मगर आपके दादा तो दरमियान में ही धोखा देकर चले गए थे। सोना चिड़िया बहन, आप पुरानी बातें भूल जाएं। अब मैं आपके साथ ईमानदारी के साथ काम करूँगा। ठीक है कालू कौवा भाई, मैं आपको सोच कर बताऊँगी। सोना चिड़िया सोचती है कि मेरे पास 2 आलू पड़े हैं, क्यों ना कालू कौवे के साथ मिलकर आलू की फसल उगाई जाए। कालू कौवा भाई, नदी के पास ही हम आलू की फसल उगा लेते हैं। कालू कौवा और सोना चिड़िया नदी की तरफ चल देते हैं और अपने आलू की फसल को खोद कर उसमें आलू लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद सोना चिड़िया कालू कौवा से कहती है कि कालू कौवा भाई, आलू के पौधे बाहर निकल आए हैं, अब हम मिलकर पौधों को पानी लगा देते हैं। इस तरह कालू कौवा और सोना चिड़िया पौधों को पानी लगाते हैं। एक दिन कालू कौवा खेत में काम कर रहा होता है और इसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो कालू कौवा सोचता है कि मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, क्यों ना एक आलू निकाल कर खा लिया जाए। अब भला सोना चिड़िया को क्या पता कि मैंने आलू खाया है। इस तरह कालू कौवा एक आलू निकाल कर खा लेता है।
कालू कौवा भाई, अब हमारी फसल तैयार होने को है, हम बहुत जल्द ही आलू निकाल लेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा फिर काम कर रहा होता है और इसे जोर की भूख लगती है। तो कल आलू खाने में बहुत मज़ा आया था मुझे, आज भी एक आलू निकाल कर खा लेता हूँ। अब भला सोना चिड़िया को क्या पता कि मैंने आलू खाया है। ऊपर बैठा हुआ तोता ये सब देख रहा होता है और वो हंस भी रहा होता है। कालू कौवा भाई, आज हम जाकर आलू निकालते हैं। सोना चिड़िया तोता से कहती है कि तोता भाई, हम आज आलू मीन से निकालेंगे। आप इन आलूओं को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना। एक हिस्सा कालू कौवा भाई का होगा और एक हिस्सा मेरा होगा। तोता ये चिड़िया की बात सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसे पता जो होता है, आलू तो सारे काले कौवे ने खा लिए होते हैं। सोना चिड़िया और कालू कौवा जमीन खोदकर आलू निकालने की कोशिश करती हैं, मगर जमीन में तो एक आलू भी नहीं होता। सोना चिड़िया परेशान होकर बोलती है, अरे ये क्या है, ये क्या है, जमीन में से तो कोई एक आलू भी नहीं निकल रहा। कालू कौवा कहता है कि सोना चिड़िया बहन, मुझे नहीं पता, मैंने तो दिन रात इस खेत में मेहनत की है, अब पता नहीं आलू कहाँ चले गए हैं। फिर तोता सोना चिड़िया को सारी कहानी बताता है। सोना चिड़िया बहन, ये कालू कौवा शाम को रोज फसल की तरफ आता था और डेली आलू निकाल कर खाता था। अब भला आलू कहाँ से बचते। कालू कौवा शर्मिंदा होकर अपना मुंह नीचे की तरफ कर लेता है। तोता भाई, गलती तो मेरी है जो मैंने इस कालू कौवे पर एतबार किया है।